हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि अपन ट्रांसफॉर्मर में पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मर में लास्ट क्लास में अपन ने डिफरेंट टाइप के लॉसेस पढ़े। मेनली जो लॉस होते हैं आपका कोर लॉस होता है, एक आपका कॉपर लॉस होता है। इसके अलावा दो और लॉस होते हैं, स्ट्रे एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो जो भी आपका लॉस होता है उसकी वजह से आपका जो भी इनपुट पावर देते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट पावर नहीं मिलती है। टोटली आपका कन्वर्जन नहीं होता, कुछ लॉस हो जाता है। इसी को अपन डिफाइन करने के लिए अपन ट्रांसफर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो एफिशिएंसी होती है ये आपका रेशियो होता है आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। तो यहाँ पे अपन जानते हैं जो भी आपका ट्रांसफॉर्मर होता है एक स्टैटिक डिवाइस होती है और इसमें कोई भी आपकी डिवाइस पार्ट्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं, इसलिए इसमें लॉस होता है वो बहुत ही कम होते हैं। इसलिए फुल लोड यदि एफिशिएंसी की बात करें तो नॉर्मल जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें 95 से लेकर के 98.5 तक एफिशिएंसी कैलकुलेट होती है। जबकि यदि लार्ज ट्रांसफॉर्मर की बात करें, जो ट्रांसफॉर्मर बड़े होते हैं जिनको कंस्ट्रक्शन बहुत ढंग से किया जाता है, उनकी एफिशिएंसी आपकी 99.7% तक होती है। इसलिए बोल सकते हैं कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो हाईली एफिशिएंट होता है। अप्रोक्सीमेट जो भी आपकी आउटपुट और इनपुट पावर होती है वो सेम वैल्यू होती है। जो एफिशिएंसी अपन बता रहे हैं वो क्या होती है, बाई यूजिंग आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये आपका एक अनुपात होता है। इसको यदि परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए अपन ने पहले कुछ टेस्ट किए थे। एक ओपन सर्किट टेस्ट होता है, एक आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है ये मेनली आपका कोर लॉस और कॉपर लॉस फाइंड आउट करने के लिए काम में लिया जाता है। कोर लॉस को अपन आयरन लॉस भी बोलते हैं और आपका जो कॉपर लॉस होता है इसको ओमेग या वाइंडिंग लॉस भी बोलते हैं। तो ये दो लॉस होते हैं। इनमें से आपका जो कोर लॉस होता है वो आपका वोल्टेज रेटेड होता है, जबकि कॉपर लॉस होता है वो आपका करंट रेटेड होता है। तो जो भी आपकी आउटपुट जो ट्रांसफर एफिशिएंसी होगी वो डिपेंड करेगी आपकी कॉपर लॉस और आपके कोर लॉस पे। तो जो भी आपका इनपुट पावर दे रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट आपका इन दो लॉसेस में कंजम्पशन हो जाता है, बाकी का आपको आउटपुट में मिल जाता है। कभी कभी आपका जो भी एफिशिएंसी होती है वो टेम्परेचर की वजह से भी चेंज होती है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा आपका जो भी ट्रांसफॉर्मर ऑयल है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी इफेक्ट होने जाएगी। इसलिए इसको रिड्यूस करने के लिए अपन इसमें कूलिंग मेथड काम में लेते हैं, जिससे आपका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बना रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी को अपन और मॉडिफाई कर सकते हैं। इनपुट पावर को अपन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस की फॉर्म में भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि जो भी इनपुट पावर है उसी में से कुछ लॉस आपका कोर लॉस और आयरन लॉस में कंजम्पशन हो जाती है और बाकी की आपको आउटपुट पावर में कंजम्पशन हो जाती है। या जो भी आउटपुट पावर है ये इसको अपन लिख सकते हैं इनपुट माइनस लॉसेस, यानी जो भी इनपुट मैं दे रहा हूँ उसमें से लॉसेस कुछ पार्ट कंजम्पशन हो जाएगा, बाकी का आपको आउटपुट मिल जाएगा अपॉन इनपुट। अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई करने चाहे तो 1 माइनस लॉसेस इन अपॉन इनपुट हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है एफिशिएंसी का। अब कोई भी ट्रांसफॉर्मर है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब दर्शाएगा, उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, वो कंडीशन अपन को कैलकुलेट करनी है। अपन जानते हैं एफिशिएंसी, अभी जो फॉर्मूला है एफिशिएंसी इक्वल टू क्या निकाला है आपका 1 माइनस लॉसेज अपॉन इनपुट। ये आप भी फॉर्मूला जो अपन ने लास्ट में डिराइव किया था वो है। अब यहाँ पे अपन ने इनपुट की वैल्यू रख दी है
इनपुट अपन जानते हैं V1 अपन अप्लाई कर रहे हैं और I1 करंट फ्लो हो रही है, दोनों के बीच में जो आपका फेज है वो फाई 1 है, तो VI cos फाई इनपुट पावर हो जाएगी, ये आपकी इनपुट पावर हो जाएगी। लॉस, दो टाइप के आपके लॉस होते हैं मेनली, आपका एक आपका कॉपर लॉस और एक आपका आयरन लॉस। तो ये आपका आयरन लॉस है WI, तो इन दोनों को अपन ने यहाँ पे रख दिया है। तो भी आपका कॉपर लॉस होता है वो मेनली आपके करंट पे डिपेंड करता है, WI वो करंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपका स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको अपन ने WI लिखा है। अब इसको अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो अब V1 I1 को अपन ने भाग दे दिया है, तो भाग देने पे आपका ये हो जाएगा 1 माइनस V1 I1 R1 अपॉन V1 cos फाई, ये क्योंकि I1 होगी वो आपकी इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर I1 ही बचेगा, माइनस WI अपॉन VI cos फाई। अब इसको I के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा dn अपॉन d नीटा अपॉन di1, तो 1 का जो आपका डिफरेंशिएट आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे I1 है, I1 का डिफरेंशिएट 1 होगा, और बाकी की एक्सप्रेशन एज इट इज आएगी, ठीक है। और यहाँ पे 1 अपॉन I1 है, तो I1 को ऊपर लेके जाएंगे, तो I1 की पावर कितनी हो जाएगी -1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, एक आपकी I1 है, इसकी पावर है वो एक माइनस और होगी, तो आपकी -1 और हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी I की पावर -2, और ये जो आपका माइनस था ये -1, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये -2 को अपन नीचे ले जाएंगे तो I1 का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी की एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगी, तो ये आपका प्लस हो जाएगा WI VI1 को I1 का स्क्वायर कोस फाई। अब इसको अपन 0 कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या कर देते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसको अपन 0 कर देंगे, तो इसको अपन ने 0 कर दिया है। 0 कर दिया तो इस पार्ट को अपन इधर ले जाएंगे और ये पार्ट आपका इधर रह जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा R1 V1 cos फाई इक्वल टू W1 V1 I1 का स्क्वायर cos फाई। अब ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन है V1 और cos फाई, तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये I1 का स्क्वायर है ये आपका यहाँ पे चला जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा आपका WI इक्वल टू I1 का स्क्वायर R1। तो ये इससे ये पता चलता है कि जो आपका आयरन लॉस होता है वो कॉपर लॉस के बराबर होगा, तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी ट्रांसफार्मर की। तो यही अपन को ध्यान रखना है कि जो भी आपका ओपन टेस्ट करते हैं और आपका शॉर्ट टेस्ट करते हैं, तो दोनों में जो आपकी लॉस होता है उसको अपन बराबर कैसे लाएं, जैसे बराबर होगा तो आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट होके आई मिलेगी। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो आपका परसेंटेज चेंज इन इट्स सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल। तो जो भी आपका ट्रांसफार्मर होता है, जो भी आउटपुट जो वोल्टेज होता है सेकेंडरी वाइंडिंग का, वो विद लोड और विदाउट लोड, जब मैं लोड लगाता हूँ तब वोल्टेज, जब मैं नहीं लगाता हूँ तब वोल्टेज, उसका जो डिफरेंस आता है उसको परसेंटेज के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो उसको अपन वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। Voltage determines the variation in secondary terminal voltage which occurs inside the transformer as a result of variation in the transformer connected load, thereby affecting its performance and efficiency. If these losses are high and the secondary voltage become too low, तो जो आपका एफिशिएंसी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग
आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो वेरिएशन होगा, ठीक है। तो इसका जो वेरिएशन होता है वो जितना कम हो उतना ही आपका ट्रांसफार्मर होता है वो एफिशिएंट होता है। यदि इसका फॉर्मूले की बात करें तो आपका फॉर्मूला होगा वो परसेंटेज पे ये हो जाएगा। जब मैं कोई लोड नहीं लगाऊंगा तो इसमें से जो भी बहने वाली धारा होगी वो आपकी 0 रहेगी, क्योंकि ओपन रखा है सेकेंडरी वाइंडिंग को। जब उसमें मैक्सिमम लोड लगाता हूँ तो उस समय मैक्सिमम जो करंट फ्लो होगी वो आपकी आई मैक्सिमम डिनोट कर रहे हैं। जब आपका आई एल 0 है तो उस समय करस्पॉन्डिंग जो भी वोल्टेज होगा नो लोड वो अपन कैलकुलेट करेंगे। जब आपका आई एल मैक्सिमम होगा यानी फुल लोड तब अपन उसका आउटपुट वोल्टेज करेंगे, और जितना आपका डिफरेंस होगा उसको अपन डिवाइड करेंगे नो लोड से, तो आपका रेगुलेशन आ जाएगा। तो ये आपका ट्रांसफर वोल्टेज रेगुलेशन ये बताता है कि आपका जो भी सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज है जब मैं लोड लगाता हूँ और नहीं रखता हूँ तो कितना चेंज हो रहा है। इसका जो चेंज होता है वो आपको ट्रांसफर की एफिशिएंसी को भी बताता है। इसके ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल है। तो आपको एक वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग का आपका वोल्टेज रेटिंग दे रखी है 500 वोल्ट एम्पियर, टर्न रेशियो दे रखा है 10:1 स्टेप डाउन का, और जो आपका कांस्टेंट सप्लाई दे रहे हैं अपन 240। इसका परसेंटेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है जब ट्रांसफार्मर को 1.1 ओम से कनेक्टेड कर दिया जाता है। तो अपन जानते हैं आपकी ट्रांसफार्मर की इक्वेशन होती है वो आपकी ये इक्वेशन होती है Vp/Vs Np/Ns। यहाँ से अपन को Vs निकालना है, तो Vs का अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका Vp × Ns/Np, इस फॉर्मूले का से अपन को Vs निकालनी है। तो Vp, Vs और Np ये वैल्यू अपन को दे रखी है। Vp आपको 240 दे रखा है प्राइमरी वोल्टेज, Ns आपको 1 दे रखा है और Np आपका 10 दे रखा है, क्योंकि तो टर्न रेशियो होता है Np/Ns होता है इक्वल टू 10:1 दे रखा है तो 10:1 हो जाएगा। यहाँ से आपका जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो आपका 24 वोल्टेज आ जाएगा। अब अपन को जब मैं लोड लगाता हूँ तब वोल्टेज निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला जानते हैं पावर इक्वल टू Vs²/Z। तो Vs क्या हो जाएगा Pz। पावर रेटिंग आपको दे रखी है, Z आपको दे रखा है, P कितना दे रखा है आपको 500 और Z 1.1 ओम दे रखा है, ये वैल्यू रख दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 23.45 आपका वोल्टेज आ जाएगा। जब मैं 1.1 का एक रजिस्टर लगाता हूँ, एम्पीडेंस लगाता हूँ, तो यानी फुल लोड में आपका 23.45 वोल्टेज आ जाएगा। अब आपके पास Vs नो लोड, Vs फुल लोड आ गया है। अब अपन जो फॉर्मूला है उसमें रख देंगे, ये आपका एक फॉर्मूला है, इसमें रख दिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 0.229 आ गया, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो 2.29 इसकी वोल्टेज रेगुलेशन आ गया है। इस तरीके से अपन किसी भी ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।